एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज हम आए हैं तुगलकाबाद फोर्ट में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस जगह पर पहुंचा कैसे जाए। आप लोगों के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन यहाँ पे पहुंचने के लिए रहेगा तुगलकाबाद। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे लिए तो कन्वीनियंट था कि मैं या तो बाय कार या बाय ऑटो आऊँ, क्योंकि मेरे घर से ये जगह पास है 15 to 20 मिनट्स के रेडियस पे। अगर आप लोगों के घर से ये जगह पास है तो आप ऑटो या कार के थ्रू भी आ सकते हैं। अदरवाइज द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इज तुगलकाबाद। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अब अगर हम बात करें यहाँ की हिस्ट्री की, यहाँ के हेरिटेज की, तो सबसे पहले शुरू ही कर लेते हैं। मेरे पीछे आप अगर ये पत्थर देखें, गर्मियों में भी अगर आप इन पत्थरों को टच करोगे तो आपको यहाँ पे एक आर्किटेक्चरल कमाल दिखेगा उस टाइम का कि ये पत्थर एकदम ठंडे हैं। गर्मियों में ये पत्थर एकदम ठंडे रहते हैं। आप आइएगा, इसको अगर आप टच करेंगे तो आपको फील होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हिस्ट्री की बात करें तो गियासुद्दीन तुगलक ने जो ये फोर्ट क्रिएट किया था, ये अपने ग्रैंडियोर को छलकाने के लिए किया था, अपने ग्रैंडियोर को दिखाने के लिए किया था। लेकिन आफ्टर दैट दिस फोर्ट इज अंडर रुइंस, एकदम तबाह होता गया था ये फोर्ट, और यहाँ पे तुगलक लंबे समय तक रह नहीं पाए थे। अब ऐसा क्यों हुआ, ये धीरे धीरे करके अंदर जाते हुए मैं आपको बताती जाऊंगी कि लेजेंड्स क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स क्या कहते हैं, हिस्ट्री क्या कहती है। देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड द तुगलकाबाद फोर्ट बीइंग इन ruins and behind Ghiyasuddin Tughlaq constructing this victory fort as a symbol of his grandeur. बता दूं, अगर आप ऑफलाइन टिकट्स यहाँ पे बुक कराने आएंगे तो आपको 25 रुपीज़ पर पर्सन पड़ेगी। पर अगर आप ऑनलाइन अपनी टिकट्स बुक करा लेते हैं ASI की वेबसाइट से तो आपको 20 रुपीज़ पर पर्सन पड़ेगा। तो मैं रेकमेंड करूँगी कि ASI की वेबसाइट से ऑनलाइन अपनी टिकट्स बुक करा लीजिए, क्योंकि मैंने भी ऑनलाइन टिकट्स भी बुक कराई थी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि तुगलकाबाद फोर्ट जो है वो गियासुद्दीन तुगलक का विक्ट्री फोर्ट था। Ghiyasuddin Tughlaq was the founder of the Tughlaqabad dynasty. Tughlaqabad is again one of the 7 cities of Delhi, and Ghiyasuddin Tughlaq was the founder of Tughlaqabad dynasty, जो उन्होंने दिल्ली सल्तनत के दौरान बनाई थी। And Tughlaqabad was one of his victory forts, जिसमें वो कहते हैं कि वो बस ही नहीं पाए आके ढंग से, यहाँ पे ढंग से वो रह ही नहीं पाए। This has been called the cursed fort. अब ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जब तुगलक जो है अपना ये विक्ट्री फोर्ट बना रहे थे, जब इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, उसी समय पे निजामुद्दीन औलिया जो कि एक सूफी मिस्टिक सेंट हैं, हिस्ट्री में बहुत फेमस, वो अपने यहाँ पे एक बावली कंस्ट्रक्ट करा रहे थे। उसी सेम पीरियड में वो एक स्टेप वेल, एक बावली अपने रेजिडेंस पे कंस्ट्रक्ट करा रहे थे। तो अब उस टाइम पे जो लेबरर्स थे वो दिन में टायरलेसली थ्रू आउट द डे फोर्ट के कंस्ट्रक्शन वर्क में बिजी रहते थे, और रात को जाके वो बावली पे काम करते थे जाके। तो अब ऐसा क्या हुआ, इस सिचुएशन से सुल्तान जो थे, तुगलक जो थे, ही वॉज वेरी डिसप्लीज्ड। तो अब उन्होंने निजामुद्दीन की बावली पे ऑयल का सप्लाई जो है वो बंद करा दिया। अब एपरेंटली अगर ऑयल का सप्लाई नहीं होगा तो कैसे कंस्ट्रक्शन हो सकेगी उस बावली की। और तो अब क्या हुआ, निजामुद्दीन औलिया को भी इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा आया। He was also very much angered by this situation. तो उन्होंने अपने मिस्टिकल पावर्स को यूटिलाइज किया और उन्होंने उस वेल के, उस बाउली के पानी को ऑयल में ट्रांसफॉर्म कर दिया, और उन्होंने एक कर्स दे दिया तुगलकाबाद के ऊपर, या रहे उज्जड़ या बसे गुजर। सच भी है, क्योंकि आज के टाइम पे मैक्सिमम पॉपुलेशन इस एरिया की वही है जैसा इस कर्स में निजामुद्दीन औलिया ने प्रोनाउंस किया था, अकॉर्डिंग टू द लेजेंड। अब इस लेजेंड के अकॉर्डिंग, जो ये लेजेंड है, इस लेजेंड के अकॉर्डिंग तुगलक अपनी एक कैंपेन के लिए गया बंगाल उसके बाद, और उसने डिस्कवर किया कि उसके वर्कर्स ने तुगलक के ऑर्डर्स को डिसरिगार्ड किया है, और अभी भी वो निजामुद्दीन औलिया के वाटर टैंक की कंस्ट्रक्शन में इंगेज्ड है। तो अब इट इन्फ्यूरिएटेड हिम, इट एंगर्ड हिम टू सच एन एक्सटेंड कि उन्होंने वो किया कि वो निजामुद्दीन औलिया को वापस आते ही पनिश करेंगे इस चीज के लिए। नाउ अपॉन हियरिंग दिस, निजामुद्दीन औलिया ने एक और कर्स प्रोनाउंस किया, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली इज येट फार ऑफ। एंड इट इज बिलीव्ड कि ये कर्स, इट मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इनटू अ रियलिटी अगेन। ये कर्स भी सच हो गया।
तो नाउ अपॉन हिज रिटर्न जर्नी एक पवेलियन इरेक्ट किया गया था तुगलक के वेलकम में, क्योंकि वो बंगाल कैंपेन में जीत गए थे, ट्रियम्फ हासिल किया था, जीत हासिल की थी उन्होंने बंगाल कैंपेन में। बट वो पवेलियन कोलैप्स हो जाता है, वो पवेलियन गिर जाता है तुगलक के ऊपर ही, रिजल्टिंग इनटू हिज डेथ। दिल्ली अभी दूर है, हनूज दिल्ली दूर अस्त, वो दिल्ली कभी वापस आ ही नहीं पाए अपने किले में रहने के लिए। एंड ये जहां मैं अभी खड़ी हूँ, दिस इज अ वॉच टावर। यहाँ से देखा जाता था, दुश्मनों पे नजर रखी जाती थी। एंड ये जो तुगलकाबाद का किला है, जो ये फोर्ट है, ये तुगलक का वन ऑफ द बेस्ट कंस्ट्रक्शंस हम कह सकते हैं, इन द वे ऑफ इट्स फोर्टिफिकेशंस, द वे इट्स वॉल्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, द वे द मटेरियल हैज बीन यूज्ड, द वे द वॉच टावर्स, द रूम्स, द फोर्ट, एवरीथिंग हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। वो चीजें अभी हम अंदर जाते हुए देखेंगे कि किस तरीके से इसकी कंस्ट्रक्शन जो है, इट वॉज वन ऑफ अ हिस्टोरिकल मास्टरपीस एज वेल। यहाँ पर नीचे की तरफ कुछ कमरे बने हुए थे, जिन्हें देखने में सीढ़ियाँ उतर के नीचे आई हूँ। और जैसे ही मैंने इस गली के अंदर, इस लेन के अंदर एंटर किया, तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो ये है कि ये बिल्कुल एयर कंडीशनर की तरह, एसी की तरह ठंडी जगह है। शायद उससे ज़्यादा ही ठंडी होगी। कमरों के अंदर मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि अंदर जाले लगे हुए हैं और बहुत अंधेरा है, तो इसलिए टॉर्च की लाइट मार के आप लोगों को रूम्स दिखा देते हैं हम लोग। इसके अंदर आप हाथ भी डालेगा तो भी आपको बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होगी। इसको क्या कहें, वन ऑफ अ कंस्ट्रक्शन मास्टरपीस। जिस तरीके का ये आर्किटेक्चर है, जिस तरीके से ये उस समय बनाया गया होगा, जो मटेरियल यूज़ किया गया होगा, उस वजह से यहाँ पे ठंडक है। इस लेन के अंदर, इस गली के अंदर टोटल 33 रूम्स है, मैंने काउंट किए थे। एंड मुझे नहीं पता इन रूम्स का यूज़ क्या है, ये क्यों यूज़ किए जाते थे, बट वन ऑफ अ मास्टरपीस। मे बी टू स्टडी, मे बी टू अकोमोडेट गेस्ट्स, मतलब वी डू नॉट नो व्हाट यूज़ माइट बी, बट बहुत अच्छे रूम्स है, बहुत ही वेल कंस्ट्रक्टेड है, एक तरीके का मास्टरपीस है। एडवाइस दे देती हूँ, 3 इडियट्स के स्टाइल में, फ्री एडवाइजर मान लो। यहाँ पे सारे रास्ते जो हैं, सिंस आई टोल्ड यू दैट दिस फोर्ट स्टैंड्स डेजोलेट एंड इन इट्स रूइंस, तो जो सारी सीढ़ियाँ हैं, जो सारे रास्ते हैं, वो काफ़ी ऊबड़ खाबड़ और पथरीले होंगे। तो एक
नंबर 1, आप जूते ज़रूर पहन के आए, यहाँ पे स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आए, जिससे कि आपको चलने में ईज़ रहे, चलने में आसानी रहे। और यहाँ पे चलना भी आपको बहुत पड़ेगा, क्योंकि जो ये फोर्ट एरिया है वो बहुत बड़ा है। यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। और अगर आप एक हिस्ट्री स्टूडेंट है या आर्किटेक्चर में या आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं और यहाँ पे आना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे एक तो शूज़ पहन के आएँ, जिससे कि आप अच्छे तरीके से ईजीली वॉक कर सकें, एरिया को एक्सप्लोर कर सकें। नंबर 2, अपने पास पानी का सप्लाई एम्पल रखें, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने के लिए कोई कैंटीन नहीं है, कोई चीज़ें यहाँ पे नहीं आपको अवेलेबल होंगी, तो पानी आपके पास एम्पल होना चाहिए। क्योंकि अभी धूप निकलनी शुरू हो गई है, सिंस द सीजन इज चेंजिंग, गर्मी का मौसम है, तो आपको चलते चलते प्यास लग ही जाएगी। वॉचिंग माई व्लॉग। एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि आते ही मेरा वेलकम यहाँ पे सांपों के साथ हुआ था। यहाँ बाहर एक पतला सा लंबा सा सांप दिखा था मुझे। तो आप लोग अगर यहाँ पे ग्रुप्स में आए, नंबर 1, तो वो बेटर रहेगा। सांप की बात तो एक तरफ है, क्यों? क्योंकि द प्लेस इज़ वेरी बिग, इट इज़ ह्यूज। ग्रुप्स में आओगे तो इन्जॉय करोगे, और अगर अकेले आओगे तो थोड़ा सा आपको लेंदी लग सकता है। सो या, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू माई व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।